दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th क्लास के बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन से हो सकते हैं। मेडिकल के सबसे पॉपुलर और टॉप कोर्स कौन से हैं, जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस किसमें हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई जाएगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कोर्स है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5 साल 5 महीने का कोर्स होता है दोस्तों। ये मेडिकल की सबसे पॉपुलर डिग्री है। इसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, ड्रग फार्मूलेशन, इफेक्ट्स, मेथड ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। MBBS करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। नीट एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका AIIMS यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन हो जाएगा। इंडिया में कई दूसरे यूनिवर्सिटी भी है जहां MBBS कराया जाता है। इसके बाद आप जूनियर या डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन और साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कोर्स की, जो कि हमारा BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5 साल का कोर्स होता है। BDS मेडिकल फील्ड में MBBS के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर कोर्स है। इसमें भी आप के नाम के आगे डॉक्टर डोमेन दिया जाता है। BDS को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी, डेंटल मटेरियल, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल एंड डेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंडिया में BDS के कई कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन के लिए इसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इसमें नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिलता है और भी अदर एग्ज़ाम इसके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कोर्स की, जो कि है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5 साल 5 महीने का कोर्स होता है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और साथ साथ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। इंडिया में कई यूनिवर्सिटी हैं जो BHMS के डिग्री देते हैं। BHMS करके भी आप नाम के आगे डॉक्टर यानी DR डोमेन लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसके बाद आप इंडिया में कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है और फॉरेन में भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कोर्स की, जो कि है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.6 यानी कि 5 साल 6 महीने का कोर्स होता है। ये कोर्स एक प्रकार से आयुर्वेदिक पर बेस्ड होता है। इसमें प्राचीन काल यानी कि वैदिक काल की नॉलेज के रोड मैप पर काम होता है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें नीट जैसे नेशनल एग्ज़ाम के साथ साथ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ये कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कोर्स है। इसके बाद आप लेक्चरर, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसी जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कोर्स की, जो कि है B फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। इस कोर्स को PCM वाले और PCB वाले दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों। B फार्मा का एडमिशन कई कॉलेज में सीधे सीधे हो जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। इस कोर्स को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। इसके बाद आप फार्मा में कई टाइप्स की जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कोर्स की, जो कि है BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें एक प्रकार से साइंस की फाउंडेशन तैयार की जाती है। इसके एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वहीं कुछ यूनिवर्सिटी में 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। BSc कई टाइप्स की होती है, जिसमें कुछ BSc PCB, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc बायोलॉजी, BSc मैथ्स, BSc होम साइंस,
BSc नर्सिंग, BSc फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कई तरह के कोर्स होते हैं। BSc कंप्लीट करने के बाद आप MSc या MBA कर सकते हैं, जिसमें आपको टीचिंग जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। अब बात करते हैं हमारे अगले कोर्स की, जो कि है BSc नर्सिंग। इसका बैचलर ऑफ BSc का यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इस कोर्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी। इसके बाद आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स एंड डिपार्टमेंट, रेलवेज, डिफेंस में भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले कोर्स की, जो कि है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4 साल 5 महीने का कोर्स होता है। इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप हॉस्पिटल, हेल्थ इंस्टीट्यूट, फिटनेस सेंटर, प्राइवेट क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोर्स की, जो कि है BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये 4.5 ईयर यानी कि 4 साल 5 महीने का कोर्स होता है। इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। इसमें आपको फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज लोगों के लिए हेल्प करनी होती है। इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी देना होता है। BOT कंप्लीट करने के बाद आप कंसल्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्नीशियन, नर्स, टीचर एंड लेक्चरर, स्पीच थेरेपिस्ट जैसी जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोर्स की, जो कि है BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5 साल 5 महीने का कोर्स है। इसको CIM यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में लगभग 35 से 40 कॉलेजेस है जो यूनानी सिस्टम पर बेस्ड एजुकेशन देते हैं। इनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। इसके लिए स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम दोनों होते हैं। इसके बाद आप हकीम, कंसल्टेंट, लेक्चरर, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोर्स की, जो कि है BMLT यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पर बेस्ड है। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको क्रैक करना होता है। इसके बाद आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं। इससे आप डिसीज के ऊपर एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोर्स की, जो कि है D Pharma यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप टेक्निकल सुपरवाइजर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, साइंटिफिक ट्यूटर बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोर्स की, जो कि है DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स होता है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। दोस्तों तो जो कोर्स हमने आपको बताए हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और बायोलॉजी फील्ड के ये टॉप मोस्ट कोर्स हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।